वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आईसीएसई जावा 9th और 10th की सीरीज़ में आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा पैटर्न। ओके, आज हम पैटर्न पर फर्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें बिल्कुल बेसिक पैटर्न सीखेंगे कि पैटर्न हम जब प्रिंट करना होता है तो हमें किस तरह से प्रिंट करना होता है, और इस तरह के क्वेश्चंस 9th में और 10th में आते ही आते हैं। तो ये फर्स्ट पैटर्न में प्रिंट करने जा रही हूँ जिसमें हम सिंपल सी सीरीज़ प्रिंट करेंगे। ऊपर 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ओके, ये सिंपल सी सीरीज़ हमारी प्रिंट होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हमें पैटर्न प्रिंट करना होगा तो हमें लूप चलाना होगा। तो लूप चलाएंगे और किस तरह से ये प्रिंटिंग करेगा, चलिए देखते हैं। क्लास पैटर्न। ओके, क्लास को ओपन किया हुआ है। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ मेन मेथड है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन मेथड के बाद यहाँ पर ये हमारे जो इंट टाइप के 2 वेरिएबल है वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं। अभी सिंपल से एक मैसेज डाला है, एंटर द पैटर्न। चाहो तो डाल दो, चाहो तो नहीं, बस ये डिस्प्ले होकर आएगा ऊपर कि एंटर द पैटर्न, कि हमें पैटर्न जो है एंटर करना है। तो इतना अगर आप चाहते तो डिस्प्ले करा दीजिए, अदरवाइज ये हटा दीजिए। अभी फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर लूप क्या करेगा, देखिए फॉर लूप, इसमें 2 बार फॉर लूप लगाया गया है। पहला लूप जो होता है वो नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कितनी बार पैटर्न चलना है। नंबर ऑफ लाइन से मतलब पहले नंबर पे 1 आना है, दूसरी लाइन में 1 और 2 आना है, थर्ड लाइन में 1 2 3 आना है, फोर्थ लाइन में 1 2 3 4 आना है, और लास्ट लाइन में 1 2 3 4 5 आना है। तो इस तरह से टोटल हमें 5 लाइन प्रिंट करनी है, ठीक है ना। तो 5 लाइन प्रिंट करनी, तो हमें जितनी भी लाइन प्रिंट करनी होती हैं, ये जो फर्स्ट नंबर पर फॉर लूप लगाया जाता है उसमें वो चीज़ बताई जाती है कि हमें इतनी लाइन प्रिंट करनी है ना। तो अभी हमें पहले इस प्रोग्राम में 5 लाइन्स प्रिंट करनी है, तो 1 से लेकर 5 तक लूप चलना चाहिए, ठीक। आई यानी पहला जो लूप स्टार्ट हो वो आई यानी 1 से स्टार्ट हो, आई इज इक्वल टू 1, और कहाँ तक चले, जब तक आई लेस देन रहे और इक्वल टू रहे किसके, 5 तक। तो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चले, 1 से लेकर 5 तक चले, ठीक बात। यहाँ कंडीशन क्लियर होती है, उसे पहले आई मिलता है, सेकंड लूप पर आता है। अब सेकंड लूप क्या करता है, सेकंड लूप प्रिंटिंग का काम करता है। फर्स्ट लूप सिर्फ ये बताता है कितनी लाइन तक लूप चलना है, और जो सेकंड नंबर का लूप होता है वो ये बताता है लूप क्या प्रिंट करेगा, है ना, व्हाट वी हैव टू प्रिंट। देन अगेन मैंने एक और वेरिएबल लिया है जे नाम से। अब जे लूप जो प्रिंटिंग का काम करेगा वो किस तरह से प्रिंटिंग करेगा, अब हमें ये देखना है। तो जे कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से, क्योंकि हमें प्रिंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, फर्स्ट लाइन में हमें हमारा सिर्फ 1 लिखा हुआ आना चाहिए, फिर दूसरी लाइन में 1 2 आना चाहिए। तो ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, अब देखो बोल रहे हैं जे इज इक्वल टू 1। ओके, जे 1 के बराबर है, 1 प्रिंट करना है, एंड जे इज कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 1, और जे किसके इक्वल होना चाहिए, आई के इक्वल होना चाहिए। तो आई के अंदर क्या है, पहले वाले लूप में 1 है ना। तो क्या हुआ, जब आई के अंदर 1 है तो इट मीन्स जे इज लेस देन और इक्वल टू 1। यस, ऐसा तो कंडीशन तो ट्रू हो रही है कि जे के अंदर 1 और उसके आई के भी इक्वल आ रहा है वो। तो क्या करें, नेक्स्ट लाइन में जे को प्रिंट कर दे। तो जे के अंदर तो 1 है ही है, तो यानी वो जे को प्रिंट कर देगा। जे को प्रिंट करने के बाद ये एक स्पेस दिया है मैंने कि प्रिंट करने के बाद एक स्पेस दे, और एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एलन यानी नेक्स्ट लाइन पर आ जाए जंप करके, कि पहले जे को प्रिंट करे। अब जे के अंदर क्या प्रिंट हुआ, 1 को प्रिंट करे, और एलन से नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब नेक्स्ट लाइन से कहाँ जाने वाला है कर्सर, यहाँ डायरेक्ट ऊपर। अब I11 है ना, तो यहाँ I11, अब अगली बार आई की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 हो गई है, क्योंकि पहले आई की वैल्यू थी 1, अब यहाँ प्लस प्लस लगा तो 2 हो गई। अब ये आई की वैल्यू नीचे आई, तो जे तो अभी भी फिर से 1 है ना, और जे किसके इक्वल और लेस देन होना चाहिए, आई के। तो अब आई तो 2 हो चुका है, तो आई के इक्वल में 2 तक आएगा, यानी इस बार लूप 2 बार प्रिंटिंग करेगा, है ना। कैसे प्रिंटिंग करेगा, एक तो जे इज इक्वल टू 1 है, पहले 1 प्रिंटिंग करेगा, और दूसरी कंडीशन में जे आई के इक्वल भी है, तो आई के इक्वल तो 2 भी है साथ में, है ना। तो पहले तो वो जे को, पहले 1 को प्रिंट करेगा सेकेंड लाइन में, और फिर उसके बाद वो वापस ऊपर जाएगा, फिर से उसे कंडीशन 2 के इक्वल मिलेगा, फिर वापस जे को प्रिंट करेगा, यानी इस बार 2 को प्रिंट करेगा। अब फिर से ऊपर जाएगा तो जे की वैल्यू फिर से 3 हो चुकी होगी, 3 कंडीशन में चलेगी नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू 3 नहीं है, जे की वैल्यू भी 3 नहीं है, तो वो कंडीशन नीचे आएगी और वो नेक्स्ट लाइन पर जंप कर जाएगा, है ना। फिर वापस ऊपर जाएगा वो, अभी आई की वैल्यू पहले 2 हुई थी, अब यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब 3 नीचे आने वाला है यहाँ से,
जे की वैल्यू अभी भी 1 है और आई से उसे मिलेगा 3 जे को। तो यानी इस बार ये जो प्रिंटिंग करेगा ये 1 से लेकर 3 तक प्रिंटिंग करेगा, है ना। इसी तरह से फिर सब ये काम करेगा, जे को प्रिंटिंग करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, फिर वापस लूप ऊपर जाएगा। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब 4 आई की वैल्यू 4 है तो फिर नीचे आएगा आई, जे की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू चूंकि 4 हो चुकी है तो इस बार लूप जो चलेगा हमारा 1 से लेकर 4 तक की प्रिंटिंग करेगा और फिर सेम जे को प्रिंट करेगा, यानी 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा इस लाइन में और फिर नेक्स्ट लाइन को जंप कर जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस है हमारा एक पैटर्न को प्रिंट करने का कि किस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। अभी मैं इसको कंपाइल करा रही हूँ और कंपाइल करने के बाद एक बार इसको जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। यस, इट इज़ वर्किंग। एंटर द पैटर्न 1, देखिए 1 फर्स्ट नंबर पे 1 चला, फिर सेकेंड लाइन में जो आई की वैल्यू हो गई थी 2 हो गई थी तो इस बार उसने 1 और 2 को प्रिंट किया। थर्ड लाइन में आई की वैल्यू 3 हो चुकी थी और जे जो है आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रहा था तो 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। तो ये सिंपल सा पैटर्न है जिसे हम रन कर सकते हैं। अभी इसी पैटर्न के अंदर अगर हम थोड़े से चेंजेस कर दें तो इस पैटर्न को हम बैक कंडीशन में भी इसे रन कर सकते हैं। बैक मतलब जो हमारा ये 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ है, ये 1 2 3 4 5 से स्टार्ट ना होकर 5 4 3 2 1 से स्टार्ट हो। तो 5 4 3 2 1 से स्टार्ट होने के लिए हमें क्या करना होगा, बस छोटे से चेंज। इस बार पहले हमारा 1 से लेकर 5 तक वैल्यू चल रही थी तो इस बार हमारी वैल्यू कहाँ तक होनी चाहिए, 5 से लेकर 1 तक, यानी पोजीशन उसकी चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, अब 1 से लेकर 5 तक चल रही थी वैल्यू, तो क्या कर रही थी, वैल्यू जो है अपनी इंक्रीज हो रही थी। 1 से लेकर 5 तक वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, वो पहले 1 ले रहा था, फिर 2, फिर 3। अब इस बार हमें 5 से लेकर 1 तक चलाना है तो इट मीन्स वैल्यू तो हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये जो मैं आई प्लस प्लस लगाया हुआ है इसको हम आई माइनस माइनस कर देते हैं। ओके, देन अब सेकेंड लूप में आते हैं। सेकेंड लूप में भी अभी जो जे है हमारा, जे कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अब जे हमारा आई से स्टार्ट होना चाहिए। आई से क्यों होना चाहिए स्टार्ट, क्योंकि आई को क्या मिलने वाला है, सबसे पहले नंबर पर 5 मिलने वाला है ना। और 5 में यहाँ से 5 मिला, अब 5 से यहाँ आया, जे कहाँ है, 1 है जे में, और कहाँ तक चलना है, आई तक चलना है। तो पहली लाइन में क्या क्या प्रिंट होगा, आई में क्या है 5 है और जे में क्या है 1 है, तो इट मीन्स 1 से लेकर 5 तक पहली लाइन में प्रिंट करेगा। फर्स्ट लाइन जो हमारी प्रिंटिंग करेगा वो यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है हमारी 5, तो इस तरह से हमारी कंडीशन को वो प्रिंट कर देगा, यानी आई से लेकर 1 तक प्रिंट कर देगा। आई से, सॉरी इसे हमें आई करना होगा क्योंकि आई से उसे 5 मिलेगा और यहाँ पर उसे करना होगा 1। और साथ में ये जो कंडीशन अब यहाँ पर करेगा, ये मैंने लेस देन नहीं किया, लेस देन हो जाना चाहिए यहाँ पर, और ये भी लेस देन हो जाना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। तो j इज इक्वल टू 1 और साथ में कहाँ तक प्रिंट करना है उसे, लेस देन ये 1, या ये वैल्यू कहाँ से ले, यहाँ से ले i की वैल्यू और ये वैल्यू 1 तक रहे। तो फर्स्ट लाइन में वो 5 से, क्योंकि i से उसे 5 मिलने वाला और 1 तक, तो 5 से 1 तक प्रिंटिंग करे। 5 से 1 तक प्रिंटिंग करने के बाद j प्रिंट करे और नेक्स्ट लाइन को जंप कर दे। नेक्स्ट लाइन को जंप करने के बाद वापस ऊपर जाए, i की वैल्यू क्या हो जाए, माइनस माइनस, इट मीन्स लास्ट टाइम 5 थी तो इस बार 4 हो जाए। अब 4 हो जाए तो अब j कहाँ से स्टार्ट हो, i से, तो i की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है, तो 4 से स्टार्ट होगा। 4 से स्टार्ट होकर कहाँ तक स्टार्ट होने वाला है, इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, तो अब 4 से कहाँ तक चले, फिर से 1 तक चले। तो इस बार नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करें, 4 से लेकर 1 तक, 4 3 2 1। ओके, जे प्रिंट करें और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब फिर वापस ऊपर जाए, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो 3 हो चुकी है आई की वैल्यू, तो अब जे को किसकी वैल्यू मिले, आई की वैल्यू, इट मीन्स 3 मिल जाए। और 3 से लूप कहाँ तक चले, 1 तक चले, है ना। और 1 तक चले तो फिर उसी कंडीशन में आ जाए, जे को प्रिंट करे और लाइन को जंप कर दे। ये प्लस प्लस किया हुआ, ये माइनस माइनस होना चाहिए क्योंकि वैल्यू तभी तो डिक्रीज होगी ना जब हमें अपोजिट डायरेक्शन में लूप चलाना है, यानी उल्टा लूप चलाना है। तो जो ये हमारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं ये माइनस माइनस लगने चाहिए यहाँ पर। अब देखो एक बार प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, कंपाइल तो हो गया है, फटाफट देखते हैं इसका आंसर राइट आ रहा है या नहीं। ये देखिए 5 4 3 2 1।
तो देखिए सिंपल सा चेंज था, कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें क्या करना है, बस उन्हीं वैल्यूज़ को, जिस लूप को हम रन कर रहे हैं उन्हें ही हमें अपोजिट डायरेक्शन में कर देना है। ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर लगा हुआ था, यहाँ पे प्लस प्लस ना लगा के यहाँ पे पहले प्लस प्लस लगाया था, इसे माइनस कर देना है क्योंकि वैल्यू को डिक्रीज़ करना है। और ये 1 से लेकर 5 तक लूप चलाया था, इस बार 5 से लेकर 1 तक कर देना है ना। तो 5 से लेकर 1 तक, और साइन कितना कर देना, लेस देन, तभी तो उस वैल्यू को मैच कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है। और आई कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1 के बराबर तक रुक जाना चाहिए वहाँ पर जाकर। तो अपोजिट चला रहे हैं तो ये लेस देन हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, होप सो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।